Hi learners, tensions between India and Pakistan have been rising. And in such times, the news is filled with intense words like violation, ceasefire, retaliation. But what do these words really mean? In today's video, we will learn 20 plus powerful war related terms. So you can understand the news better and use these words confidently in your English. So let's begin. The first word we are going to learn today is troops. Troops का मीनिंग होता है soldiers in large groups on duty. Usually वो ड्यूटी पे होते हैं. जैसे कि a lot of troops were needed near the border after the attack. राइट एवरीवन, यानी कि सोल्जर्स के काफ़ी बड़े ग्रुप्स ज़रूरी थे कहाँ पे, नियर के आस नियर बॉर्डर. तो उस टाइम हमने क्या वर्ड यूज़ करा, ट्रूप्स. अब आपकी टर्न है कि एग्जाम्पल प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना. एंड जो भी मैं वर्ड्स बताऊंगा प्लीज़ उन सभी पे एग्जाम्पल्स को शेयर करने की कोशिश करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ मिलिटेंट. मिलिटेंट गाइज वो लोग होते हैं जो यूजली सपोर्ट करते हैं विद अग्रेशन और फोर्स टू एनी पॉलिटिशियन और रिलीजियस रीज़न. किसी को भी वो सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो फोर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं. कई बार तो इवन वो वेपन्स भी यूज़ कर लेते हैं. तो दोज पीपल आर कॉल्ड मिलिटेंट. जैसे कि आई वुड से कि मुझे क्या लगता है ये आ तो जाते हैं बट इनके जो ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लियर नहीं होते. तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनी मिलिटेंट्स आर यूजली अनक्लियर. ओके जी. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिलरी. आर्टिलरी गाइज, इसे प्रोनाउंस करने के लिए आपको आर पहले यूज़ करना है, फिर टिलरी यूज़ करना है. आर्टिलरी. इसे मुझे भी इवन प्रॉब्लम हो रही थी बट चलो अब नहीं हो रही है क्योंकि मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिस करा है. तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस वर्ड को सीख जाओगे. चलो चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ. दीज आर द पावरफुल वेपन्स, ओके, जो यूजली यूज़ होते हैं फॉर द वॉर्स. फॉर एग्जाम्पल, हैवी आर्टिलरी वॉज फायर्ड ड्यूरिंग द वॉर. Our next word is hostile. Hostile means anything which is being connected with the enemies. कोई enemy के साथ कोई भी चीज़ जो है वो कनेक्ट करिए तो उसके साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो? hostile. जैसे कि सपोज एक ड्रोन मिला था नियर बाई एरियाज़ में, ओके, ड्यूरिंग द वॉर, तो उसे आप बोलोगे होस्टाइल ड्रोन. मतलब कि वो जो ड्रोन है वो किसको कनेक्ट कर रहा है और किससे वो किससे बिलोंग करता है? वो एनिमी को बिलोंग करता है. ड्रोन तो कोई भी हो सकता है, राइट? बट अगर हम कहते हैं होस्टाइल ड्रोन, मतलब कि वॉर के रिलेटेड जो भी एनिमी के ड्रोन से उन ड्रोन के साथ हम होस्टाइल वर्ड यूज़ कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो एनिमीज़ को बिलोंग करते हैं. आई होप दिस वर्ड इज़ क्लियर. अगर क्लियर है तो एग्जाम्पल जरूर शेयर करना. आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइक. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस वर्ड? स्ट्राइक मीन्स एन अटैक. ओके, काफ़ी अटैक्स हुए ड्यूरिंग द वॉर. सो देयर वर सो मैनी स्ट्राइक्स ड्यूरिंग द वॉर. बट एक और वर्ड है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ सर्जिकल स्ट्राइक. क्या मीनिंग है इसका? सर्जिकल स्ट्राइक, अटैक, अगेन, ये कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस जो है और बहुत बड़ा डिफरेंस है. जब सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं गाइस तब क्या होता है, जो टारगेट प्लेसेस होते हैं, टारगेटेड एरियाज़ होते हैं, सिर्फ वहीं पे अटैक किया जाता है ताकि जो नियर बाय एरियाज़ हैं वो अफेक्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एरियाज़ ही डैमेज हों. ओके, सो इंडिया हैज़ डन मैनी सर्जिकल स्ट्राइक्स. मतलब कि उन्होंने हमेशा वो वाले एरियाज़ को टारगेट करा है जहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम जैसे टेररिज्म था उसके कारण उन्होंने उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करा. बट वो उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि आसपास के जो भी एरिया हैं उनको कोई डैमेज हो. तो इसलिए उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़, बहुत सुना है आपने, सीज़ फायर. क्या मीनिंग है इसका? सीज़ फायर का लड़ाई रुक जाना? नहीं. सीज़ फायर मीन्स एन अग्रीमेंट यूजली फॉर पीस, ओके. और इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो रुक जाती है. उस मोमेंट में क्या यूज़ करते हैं हम वर्ड? सीज़ फायर. सीज़ फायर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीस अग्रीमेंट. अगर फायरिंग ही चलती रहेगी तो पीस अग्रीमेंट कैसे होगा? और पीस अग्रीमेंट क्या होता है गाइस? इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट्स में शेयर करोगे. पीस अग्रीमेंट. तो मैंने क्या सेंटेंस बोला था? ceasefire is important for the peace agreement. Our next word is violation. Violation. Violation नहीं बोलना इसे, violation. इसका मीनिंग क्या होता है? Violation.
द ड्रोन अटैक ड्यूरिंग द सीज फायर वॉज अ वायलेशन। अब यहाँ पे क्या मीनिंग आपको समझ आ रहा है? इसका मीनिंग है कि जो अग्रीमेंट हुआ था वो ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अगर कोई अग्रीमेंट या रूल को तोड़ा जाता है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं वायलेशन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ स्कर्मिश। स्कर्मिश क्या होती है? एक सडन फाइट होती है और बहुत छोटे टाइम के लिए होती है बिटवीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अब ऑब्वियसली एक सडन फाइट हुई तो एकदम से बहुत सारे लोग तो नहीं आ जाएंगे, सो उस फाइट को या आर्ग्यूमेंट को भी हम क्या बोल देते हैं? स्कर्मिश। For example, after the Pahalgam attack, there was a skirmish between India and Pakistan. आप अपनी एग्जाम्पल ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। Our next word is retaliation. Retaliation means revenge. Our next word is provocation. Provocation means जब किसी को intentionally you are trying to make angry. अब जो पहलगाम था और जो सर्जिकल स्ट्राइक थी क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक। वो क्या था? एक प्रोवोकेशन था। इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू डू नीड टू शेयर इट इन द कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू टू करेक्ट इट इफ इट गोज रॉन्ग। आवर नेक्स्ट वर्ड इज समिट. Summit means a high level meeting. For example, a summit was scheduled for the peace agreement. Our next word is deploy. Deploy means when we place soldiers and or equipments at the place where they are needed during the war. तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? Deploy. For example, many soldiers were deployed near the border after the Pahalgam attack. Our next word is diplomat. Diplomat means a person who is highly skilled at handling difficult situations so that nobody can be offended. Offended मतलब कि उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, और हिंदी में अगर हम कहें एक ऐसा पर्सन जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है और किसी को भी बुरा ना लगे, वो ऐसे बात करता है। ये कोई ऑफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं एम्बेसी में, वो कभी भी ऐसे बात नहीं करेंगे कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैनी डिप्लोमेट्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू ईज टेंशंस। मतलब कि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कंट्रीज़ के बीच में तनाव है वो कम हो जाए, टेंशंस कम हो जाए। नेक्स्ट इज़ डिप्लोमेटिक टॉक्स. डिप्लोमेटिक टॉक्स फॉर्मल टॉक्स होती हैं एंड ऑफ कोर्स इनसे भी हम चाहते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। इसके एग्जाम्पल आप शेयर करोगे कमेंट्स में। Our next word is infiltration. Infiltration means जब एक एनिमी दूसरे एनिमी की टेरिटरी पे सीक्रेटली चला जाता है टू डैमेज देम, उस टाइम पे हम वर्ड यूज़ करते हैं infiltration. For example, the army foiled an infiltration near the border. Foiled means there was an attempt but they stopped that person or stopped the process or something successfully. जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी उन्होंने उसे सक्सेसफुली रोक दिया ताकि वो सक्सेसफुल ना हो पाए, तो उस टाइम पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? फॉइल्ड. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्केलेशन. एस्केलेशन मीन्स गाइज जब कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन द सीरियसनेस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यूजली अ फाइट. आफ्टर द सीज फायर वायलेशन देयर वॉज एन एस्केलेशन इन द वॉर. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मीन्स कोई चीज़ मोशन में है, जैसे कि मिसाइल या ड्रोन, और उसे रोक दिया. जैसे कि काफ़ी ड्रोन्स आए बट आवर कंट्री इंडिया हैज़ इंटरसेप्टेड देम सक्सेसफुली. आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. अगर ये वर्ड्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. बाय बाय.